कबीरदास जी भारतीय संत, महान कवि और समाज सुधारक थे, जिनका जन्म 1398 ईसा में हुआ माना जाता है। वे मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले अंधविश्वासों, जाति, पाति, धार्मिक भेदभाव और ब्रह्म आडंबरों की कड़ी आलोचना की। कबीरदास जी के दोहे और पद आज भी भारतीय समाज में गहरी प्रेरणा देते हैं। कबीरदास जी के जन्म को लेकर विभिन्न मत हैं। अधिकांश विद्वानों के अनुसार उनका जन्म वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। कहा जाता है कि कबीरदास जी का पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में हुआ था, जिनके माता पिता का नाम नीमा और नीरो था। एक अन्य मान्यता के अनुसार वे भगवान के अवतार के रूप में एक कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। कबीरदास जी ने औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। उन्होंने समाज में प्रचलित कुरीतियों को देखा और अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया। संत रामानंद जी को उनका गुरु माना जाता है। कहा जाता है कि एक दिन रामानंद जी के चरण स्पर्श से कबीर को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के उपासक थे। उन्होंने सगुण और निर्गुण भक्ति के बीच विभाजन को मिटाने का प्रयास किया। उनकी रचनाओं में हिंदुओं और मुस्लिम धर्मों की एकता पर विशेष जोर दिया गया है। उनका कहना था कि ईश्वर को पाने के लिए मंदिर या मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्चे मन से उनकी आराधना करनी चाहिए। कबीरदास जी ने जाति और धर्म के भेदभाव को समाप्त करने पर जोर दिया। उन्होंने निराकार ईश्वर की उपासना की। कबीर जी सत्य के मार्ग पर चलने और अहिंसा को अपनाने की शिक्षा देते थे। उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों, पाखंड और बाहरी दिखावे का विरोध किया। कबीरदास जी की मुख्य रचनाएं साखी शब्द और रमैनी शामिल हैं। उनके द्वारा कहे गए दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। ये सरल भाषा में होते हैं और इनमें गहरी आध्यात्मिक और सामाजिक शिक्षा छुपी होती है। दोहा एक मैं आपको सुना रहा हूँ मित्रों। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित हो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे का हो। मित्रों, तो ये कबीरदास जी का काम क्या था? कपड़ा का काम था। कपड़ा बनाते थे कबीरदास जी। चलिए मित्रों, कुछ अब उनके विषय में जान लेते हैं। ये तो उनका परिचय हुआ। अब जानते हैं उनकी कथा। एक कथा, कबीरदास जी का चरित्र जो क्या था उनका, वो मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ। एक अद्भुत बात है उनके चरित्र में। कबीरदास जी की पत्नी थी, नाम था लोई। कबीरदास जी का एक बेटा था, नाम था कमाल। और कबीरदास जी की एक बेटी थी, नाम था कमाली। कमाली कमाल, पत्नी लोई और कबीरदास जी का काम था जुलाहे का, कपड़ा बनाने का काम था उनका। कपड़ा बनाते थे। कबीरदास जी के चरित्र में लिखा है कि कबीरदास जी कपड़ा बनाते, जो पैसा मिलता उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते। आज कबीरदास जी ने कपड़ा बनाया और बाजार गए बेचने के लिए कि चलो अच्छे दाम मिलेंगे, परिवार के लिए 2-4 दिन के लिए रोटी की व्यवस्था होगी। तभी कबीरदास जी के पास एक साधु आ गए। साधुओं ने कहा, कबीर जी हमें कपड़ा दे दो, हमारी लंगोटी के लिए नहीं है, ओढ़ने के लिए नहीं है। तो कबीरदास जी ने सोचिए, उस कपड़े से रोटी आनी थी, कुछ पैसे मिलते तो सामान आता, रोटी इत्यादि का। उतना ही धन था कबीरदास जी के पास।
उस कपड़े की थान में से आधी थान जब वो देने लगे तो साधु जिनको दे रहे थे उनका लालच बढ़ गया। उन्होंने कहा, अब दे रहे हो तो पूरा ही दे दो, ताकि हम ओढ़ भी लेंगे, लपेट भी लेंगे। कबीर दास जी के मन में आया कि अब इन संत के अंदर इसके प्रति भाव जाग गया है लेने का, अब ये वस्तु मुझे रखनी नहीं चाहिए। कबीर जी ने पूरा कपड़े का थान दे दिया। अब कबीर दास जी विचार करने लगे, अब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरी बेटी कहेगी, पिताजी भोजन लाए होंगे। मेरा बेटा कहेगा, पिताजी कुछ भोजन लाए होंगे, पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो कबीर दास जी छिप गए। पास में जंगल था, वहां चले गए। पेड़ के नीचे बैठकर सीता राम 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 सीता राम कबीर दास जी जाप करने लगे, राम राम का। जब राम नाम का जाप, घर में रोटी नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और कबीर दास जी जो सामान था, कपड़ा इत्यादि, वो दान कर दिया। अब बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कबीर दास जी बोले, घर जाऊंगा, बच्चों की तड़प देख ना पाऊंगा, इसलिए यहीं बैठूं और भगवान का चिंतन करूं। भगवान पर अति विश्वास जब हुआ कबीर दास जी को, राम राम जप रहे हैं। यहाँ कबीर दास जी राम को याद कर रहे हैं और वहाँ राम जी ने एक सेठ का रूप बनाया। भगवान श्री राम ने सामान भरा गाड़ी में और कबीर दास जी के यहाँ पहुँच गए। अरे भाई, कौन हो? कबीर दास जी की पत्नी आई। कौन हो? कबीर दास जी ने सामान बेचा है, उनका कपड़ा बहुत महंगा बिका है। देखो, दान किया था ना कबीर दास जी ने, कभी एक संत को दान कर दिया। वो संत कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान। पहुंच गए परीक्षा लेने की, देखूं कि ये देते हैं कि नहीं। भगवान जब पहुंचे तो भगवान का नाम, भगवान का दिव्य स्वरूप उन्होंने दान किया। वस्त्र का दान किया तो दान किया, दान कभी नष्ट नहीं होता। देर सवेर दान का परिणाम, दान का फल हमें मिलता ही है। कबीर दास जी को तुरंत मिल गया। भगवान स्वयं उनके यहाँ सामान में बढ़िया दाल चावल घी शक्कर गुड़ भर भर के गए और सामान उतारने लगे। कबीर दास जी की पत्नी बोली, इतना सामान? बोले, हाँ, बहुत महंगा बिका है। 4 दिन हो गए कबीर जी को, अभी लौटे नहीं। तब कबीर जी को लगा, चलो अब चल के देख लेना चाहिए घर की स्थिति क्या है। तब कबीर दास जी वापस आए तो देखा तो पत्नी बड़ी चंगा, बच्चे बड़े प्रसन्न, खा रहे हैं पी रहे हैं। कबीर जी बोले पत्नी से, देवी ये सब सामान कहाँ से? बोले, आपका ही तो कपड़ा महंगा बिका है, उसी से तो ये आया है। कोई आया था गाड़ी में भरकर। कबीर दास जी समझ गए, प्रभु मेरे कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, मेरे घर राशन पहुंचाने आपको आना पड़ा। कबीर दास जी रोने लगे और वो सामान उठा कर भंडारा बना करके बढ़िया पूड़ी सब्जी खीर बनाकर संतों को लुटाने लगे। ले जाओ भैया, ये प्रसाद है, प्रभु ने दिया, सब पाओ सब पाओ। जितनी संपत्ति आई सब दान पुण्य करके भोजन करा के फिर दे दी। पर भगवत कृपा ऐसी हुई कि कबीर दास जी के यहाँ स्वयं भगवान राशन देने आया करते थे। स्वयं भगवान उनका भरण पोषण करते थे। जब हम भगवान में समर्पित करते हैं, जैसे छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, माँ के भरोसे है, ना वो चल पाता है, ना वो कमा पाता है, ना अपने से खा पाता है, तो माँ बाप ही उसे कमा कर खिलाते हैं। खाता नहीं तो माँ उसके मुंह पर डालते हैं थोड़ा थोड़ा और बच्चा खाता है। जैसे छोटा सा बच्चा माँ बाप के अधीन है, उसी प्रकार जब ये जीवात्मा पूर्ण रूप से भगवान के अधीन हो जाता है तो भगवान स्वयं
इसका पालन पोषण करना शुरू कर देते हैं। भगवान तब तक पालन नहीं करते जब तक कि आप समर्पण ना कर दें। जब समर्पण कर देंगे तो पालनहार स्वयं भगवान कर रहे हैं, यह आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखने लग जाएगा। ये दिखने लग जाएगा, कोई आश्चर्य नहीं, ये सब दिखेगा। प्रिय भक्तों, श्री कबीर जी ने भगवान का विश्वास नहीं तोड़ा, भगवान पर पूर्ण श्रद्धा रखी, इसीलिए उनका स्वयं प्रभु श्री राम भरण पोषण करते थे। कबीरदास जी ने लगभग 120 वर्ष उनकी आयु हुई, जिसमें से 1518 ईसा में मगहर उत्तर प्रदेश में जो स्थित है, आज का कुछ और होगा, देह त्याग किया। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुस्लिम अनुयायियों ने उनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान जब चादर हटाई गई तो उनके स्थान पर केवल फूल ही मिले, जिन्हें दोनों समुदायों ने आधा आधा बांट लिया और अपने अपने रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किए। कबीरदास जी एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज से प्रेम, भाईचारा और समानता का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, अगर ये कबीरदास जी की कथा आप सभी शिव भक्तों, माताओं, बहनों को अच्छी लगी तो उनके लिए एक लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट्स में जय जय श्री सीताराम अवश्य लिखिएगा मित्रों। जय जय श्री सीताराम।